नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के महर्षि पतंजलि योग हॉल में, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला आयोजित कर रही है और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं बहन शिवांगी जी। चंडीगढ़ से आप हैं, बहुत उम्दा कलाकार हैं। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से आपने क्या उकेरा है इस कैनवस पर, बताते चले। जब से मैंने अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ा था जी तो सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुई थी एडुकेशन से जी। कि वो छोटी उम्र में ना कुछ होने के बावजूद भी अपने उनके पिता ने यही कोशिश करी कि वो पढ़ाई करें। वाह। पढ़ाई को तभी इतनी इम्पोर्टेंस दी जी। और मैं खुद अपने जीवन में मानती हूँ कि कोई भी जीवन में साथ छुड़ जाए, ज्ञान साथ नहीं छोड़ता। वाह। इसी वजह से मेरा शुरू से ही मन था कि मैं ज्ञान दिखाऊंगी। जी। इसी वजह से मेरा सारा ध्यान पुस्तक पे रहा वाह। कि किताबों के ही थ्रू उन्होंने दुनिया को उड़ान दी। वाह। तभी आज उनके नाम पे एयरपोर्ट्स हैं, जी। उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज हैं, या जी। उन्होंने अपना सिंहासन जो बनाया उसको इतनी उड़ान दी। तो ये सारी उड़ान आई कहाँ से है? ज्ञान जी से। जी जी। ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? क्या कुछ भी बात। नहीं। जी जी इसीलिए मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ ज्ञान को। जी। कल के उद्घाटन सत्र में माननीय विजय जी भी हाँ मौजूद जी। थे और उन्होंने रजिस्ट्रार मैडम को कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय में एक चेयर स्थापित हो। हाँ जी। उसी चीज़ को आपने एक बिल्कुल। उकेरा है। हाँ जी, हाँ जी। आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ एडुकेशन है, एडुकेशन हर फॉर्म में होती है। ज़रूरी नहीं है कि पुस्तकें ही एडुकेशन है, लेकिन जो तुम सोचते हो कि तुमने ग्रो करना है, वो आता कहाँ से है? विज़डम कहाँ से आती है? कहीं न कहीं से तो पढ़ के ही आती है ना। जी इसी वजह से मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि यूनिवर्सिटी में उनकी चेयर स्थापित करनी चाहिए ताकि बच्चों को और प्रोत्साहन मिले, जी। बच्चे आगे बढ़ें। हम जानते हैं कि आप चंडीगढ़ से हैं, खूबसूरत सिटी बोला जाता है पूरे भारत का। हाँ जी। आप जींद आए हैं, हाँ जी। किस प्रकार का आपका अनुभव यहाँ का? मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे कल्चर अभी भी है। हम्म। बच्चों में भी बहुत विनम्रता है। इतने सारे बच्चे मेरे पास यहाँ पे खड़े हुए, इतनी अच्छी सरल भाषा। मैं खुद फर्स्ट टाइम इतनी हिंदी में बात कर रही जी हूँ। जी जी। तो दिस इज़ समथिंग रियली वर्थ इट। बहुत विजय जी से मिलके, उनकी बातें सुन के, हम लोग चंडीगढ़ के हैं तो हमें भी इतना कुछ सुनने को मिलता नहीं है, जी। तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा। आपने सीखने सिखाने और सुनने सुनाने की बातें की। हाँ जी। आप खुद चंडीगढ़ जैसे बहुत स्मार्ट सिटी से हैं, हाँ जी। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से वो रंगों के साथ खेलें, कैसे उनके जीवन के रंग खूबसूरत रंग नजर आएं, बताते चलें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगेन बात रंगों की खाली नहीं है। बात यही है कि रंगों का इम्पोर्टेंस क्या है। जी। वो फिर कहीं ना कहीं ज्ञान से ही जुड़ा है। हम्म। अगर आप स्टडी करेंगे खाली रंग करके तो कुछ नहीं होगा ना। जी। उसके पीछे की पढ़ाई करेंगे, उसमें क्वालिफिकेशन लेंगे। आज मैं टीचर हूँ, क्यों हूँ? पढ़ाई करी तभी हूँ ना, जी। खाली हॉबी के बेस पर तो नहीं हूँ। जी। तो अगर रंगों से प्यार है तो पढ़ाई करें, अलग अलग कलाकारों को पढ़ें, पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें और फिर इसको एक उसमें लेके आएँ, प्रैक्टिस में लेके आएँ, जॉब के लिए काम करें। मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा का मंदिर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वहाँ जिस स्तर पर ड्राइंग को, ठीक है, बेसिक आप सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, अलग बात है। प्रोफेशनल तरीके से इस ड्राइंग को कैसे उसके जो उच्चतम स्तर पर ले जाया जाए, और आपने जैसे बताया कि अर्निंग हैंड किस प्रकार से हो, स्किल्ड। अब आप यूनिवर्सिटी में आप कल से मौजूद हैं, आपने यूनिवर्सिटी प्रांगण में भी स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स का कुछ आपने काम निहारा होगा। निश्चित तौर पर क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन विश्वविद्यालय स्तर पर क्या कितना इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए? क्या इस प्रकार के कोर्सेज को और बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है? सर, करिकुलम हमारे आर्ट का बहुत वीक है। जी। तो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि बच्चों को बचपन से ही आर्टिस्ट के बारे में पढ़ाया जाए। अभी क्या करते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। हम लोग, माना हम टीचर्स हैं, हम कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर वो रूल बना दिया जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो इस कारण इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि करिकुलम में, क्योंकि बच्चों को लगता है कि आर्ट का मतलब है सिर्फ ड्रॉ करना। आर्ट का मतलब खाली ड्रॉ करना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। जी। पिछले कलाकारों को जानना, वो क्या सोचते थे, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कॉलेज में पढ़ाई होती है रियल टाइम। जी।
बच्चों को पता ही नहीं होता है ये, उनको लगता है सिर्फ ड्राइंग करना है, फिर एकदम से वो आते हैं और उनको शौक लग जाता है कि इतना पढ़ना भी पड़ेगा। तो हाँ, पढ़ना पड़ेगा तो, लेकिन गलती कहाँ है हमारी, हम बचपन से पढ़ाते नहीं हैं आर्ट को। तो आर्ट को कहीं ना कहीं पढ़ाना भी चाहिए और उसको चित्र में तो करना ही चाहिए, बट यस, बुक्स में करिकुलम हमारा और इम्प्रूव होना चाहिए। आपने बड़ी विस्तार से चीज़ें बताई। क्या किसी देश का, राष्ट्र का, समाज का, प्रदेश का, उसका भविष्य कला से जुड़ा हुआ है? कला की यदि हमने कदर कर दी तो हमारा समाज भी सुंदर नजर आएगा। 100%। जो हम विकसित भारत का 2047 का सपना देखते हैं, हाँ जी, क्या वो कलाकारों के रास्ते से ही जाता है 2047 का रास्ता? हर चीज़ में कला है सर। कला इंसान को भावुक बनाती है, इंसान के अंदर और ह्यूमैनिटी ऐड करती है। तो एक कलाकार जिस तरीके से दुनिया को देखता है वो बहुत सुंदर तरीके से देखता है। इस कारण कला बहुत ज़रूरी है और एक विकसित भारत का रास्ता 100% कला से होके जाता है। जी। किन परिस्थितियों में कोई कला की पाठशाला शुरू होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, यदि क्लासरूम की कमी की वजह से, या शासन प्रशासन या सरकारों की अनदेखी की वजह से वो एक शुरुआत में पैदा हुआ एक छोटा पौधा, वो जिसको वट वृक्ष बनना था, यदि वो वहीं मुरझा जाए, तो उस स्थिति में किस किस का क्या नैतिक फर्ज बनता है? क्या उस पौधे को, उस बीज को अंकुरित होने के लिए स्थान, जगह, उसको पोषण देने की अति आवश्यकता नहीं है? सर, हम लोग चंडीगढ़ से हैं। जी। हमारे शहर में इसके ऊपर बहुत काम किया गया है। जी। सरकार ने बहुत काम किया है बच्चों के लिए कि, और हमें बहुत जगह मतलब अच्छा रूम, वेल मेंटेन्ड, वेल लिट, सब कुछ हमें प्रोवाइड किया गया है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का हेल्प तो होता ही है और सरकार कर भी रही है, जी। मतलब कोशिश जारी है। तो हम पॉजिटिविटी को देखते हुए चलते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर कोई कोई दब भी रहा है तो हम सब कोशिश कर रहे हैं उसको उठाने की। वाह! तो इस कारण लेट्स टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। जी। सब कुछ हो रहा है, हम करते चलें बस। जी, बहुत आभार, आपने समय दिया। और जिस प्रकार की सकारात्मकता, जिस प्रकार का सहयोग की भावना एक कलाकार के अंदर ही होती है, जो अपने दबे कुचले साथी को भी दोबारा से उठ खड़ा होने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, ये सब रंगों का ही महत्व है, जो जीवन में आदमी को कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।